जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन हब में। आज बात करने वाले हैं विश्व के भूगोल से एक बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है हमारा सौर मंडल। हमारा सौर मंडल के बारे में पहले हमें जानना होगा कि आखिरकार ये जो वर्ड यूज किया जाता है हमारा सौर मंडल ये है क्या। क्योंकि हम जिस चीज को पढ़ने चल रहे हैं पहले भली बात हमें मालूम ये होना चाहिए वो है क्या या उसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो सौर मंडल होता है हमारा सौर परिवार। सौर परिवार में ये मतलब होता है कि सूर्य और इसके साथ साथ जितने भी अदर ग्रह जुड़े हुए हैं जिनमें हमारी पृथ्वी भी सम्मिलित है, इन सभी चीजें मिलकर एक सौर परिवार कहलाते हैं। जिनमें काफी चीजें हैं, सूर्य है, ग्रह है, गैसीय ग्रह है और यहाँ पर मिट्टी वाले ग्रह है, जहां पर ठोस ग्रह जिन्हें लोग कहते हैं, ये सभी ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह है और एक तारा जो कि हमारा सूर्य है, ये सभी मौजूद होते हैं और इन्हीं के एक ग्रुप को एक प्रकार से हम सौर मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज इसे हम अपने सौर मंडल के नाम से आज इसकी वीडियो बना रहे हैं, आपको पढ़ाएंगे, इसके बारे में बताएंगे कि आखिरकार इसके जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसका और इसमें से जितने भी क्वेश्चंस हमारे सामने देखने को मिलते हैं अदर एग्जाम्स में जो कि कंपैरेटिव होते हैं उन सब में, आज इन सभी के बारे में ऐसे चर्चा करेंगे कि आपकी जितने भी एग्जाम्स हैं, जितनी आप तैयारी करोगे, मैक्सिमम क्वेश्चन को आप बिल्कुल भलीभांति रूप से हल कर पाओ। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा सूर्य है यह हमारे सौर परिवार का मुखिया होता है। मुखिया मतलब होता है कि मेन है। ठीक है, ये सूर्य इतना बड़ा है कि हमारी जो पृथ्वी है उससे लगभग 1 करोड़ गुना बड़ा है। ठीक है, इस बात को ध्यान दे लीजिए, 1 करोड़ गुना बड़ा है। मतलब सपोज करो हमारी सूर्य इतना बड़ा है तो इसमें हमारी पृथ्वी कई बहुत छोटी सी बराबर में एक बिंदु जो कि आपको दिख भी नहीं रहा होगा इतने बराबर में आता है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी पृथ्वी की हम इसे इसलिए बता रहे हैं कि आपकी इमेजिनेशन क्रिएट हो सके कि आखिरकार सूर्य कितना बड़ा हो सकता है। ठीक है, और इसके जो चमकने के कारण आप लोग जानते होंगे कि आखिरकार जो सूर्य है यह मतलब कि यहाँ सूर्य के पास में ऑक्सीजन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि यह अलग जगह पर है, वहां पर ऑक्सीजन नहीं है, फिर भी यह चमकता है, इसमें प्रकाश होता है, कैसे संभव है। ठीक है, तो इसके लिए एक बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हमने वीडियो बनाया है जो कि आपको बिल्कुल नॉलेजेबल वीडियो है, बिल्कुल एनिमेशन का प्रयोग करके अच्छी तरह से बोला है, उसका आपको लिंक दे दिया गया है, आप चाहो उसे चेक कर सकते हो। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि सूर्य जो होता है वो सही बात यह कि जलता नहीं है। ठीक है, सूर्य हमारा जलता ही नहीं है। और ये क्वेश्चन क्या होता है कि आईएएस के जो इंटरव्यू होता है उसमें भी कुछ लिया गया है। ठीक है, तो ये होता क्या है कि इसके अंदर होता है इसमें बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोजन मौजूद है। क्या है? हाइड्रोजन मौजूद है। और हाइड्रोजन इस प्रकार से मौजूद है कि इसमें कुल बराबर करके 71% जो है केवल हाइड्रोजन ही मौजूद है। और जब 2 हाइड्रोजन मिल जाते हैं और उसी स्थान पर क्या कर देते हैं, ये मिलकर के हीलियम का निर्माण कर देते हैं। और हीलियम क्या करता है? एक मुक्त ऊर्जा करता है। ठीक है, ऊर्जा को मुक्त करता है। तो ये होता है चमकता है, जलता नहीं, ये चमकता है। और जब चमकता है जिसकी चमक अदर ग्रह पर भी देखने को मिलती है जो कि हम दिन में महसूस कर पाते हैं। और दिन रात का मतलब ये होता है कि सूर्य अपने स्थान पर स्थित है, न ये कभी निकलता है और न ही कभी ये ढकता है। ठीक है, मतलब न ही ढलता है। लेकिन जो हमारी पृथ्वी होती है, अदर ग्रह होते हैं जो इसके आसपास चारों व्यक्ति इसके घूमते रहते हैं। ठीक है, तो जो पार्ट सूर्य के दिखावे की तरफ होता है, जहां पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है उस वहां तक में दिन होता है। ठीक है, और अदर पार्ट में क्या होता है? रात हो जाता है। ये रही सूर्य की क्रिया और पृथ्वी की या अदर जो भी जितने ग्रह हैं उन सब की क्रियाएं हैं। ठीक है, तो अभी बात हो रही है सूर्य की, तो पहले हम सूर्य के बारे में ही कुछ जान लेते हैं। देखो यार, जो सूर्य होता है ना ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे जो सौर मंडल में प्राकृतिक रूप से केवल एक ही स्रोत है सूर्य, जिसके द्वारा हमें प्रकाश मिलकर भारी मात्रा में ऊर्जा इसके द्वारा मिलता रहता है। देखो, अगर सूर्य को अगर आप देखोगे तो कभी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है, आप लोग देखो जो पूर्ण सूर्य ग्रहण लगे, पूर्ण सूर्य ग्रहण, उस कंडीशन में आप पाओगे कि सूर्य मैक्सिमम रूप ढक जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो पार्ट बच जाते हैं ना, यहां से प्रकाश निकलती रहती है और इसी पार्ट को क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना। ठीक है, कभी कभी पूछता है कि सूर्य का जो बाहरी आवरण होता है जो कि सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? उसे कोरोना कहते हैं। लेकिन इसका एक नाम और है, इसे कहते हैं डायमंड रिंग। क्या कहते हैं? डायमंड रिंग। मित्र अभी लिखना मत बिल्कुल। ठीक है, पहले एक बार पूरी वीडियो बकायदे देख लिया करो और उसके बाद में दोबारा प्ले करके आप लोग वीडियो को लिखा करो जो आपके लिए जरूरी टॉपिक हो। ठीक है, और उससे होता क्या है कि 1-2 बार जब आप बार बार करते हो किसी चीज को तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाता है, फिर आपको बार बार देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये होगा कि सूर्य का बाहरी आवरण। अब देखो, सूर्य की जो टेम्परेचर है वो काफी अलग अलग तरीके से। ठीक है, आपने कभी कभी देखा होगा सौर धब्बा, सौर कलंक कहते हैं, कहीं कहीं पर सौर कलंक मौजूद है जहां पर डार्क स्पॉट। ठीक है, उस कंडीशन में। और एक हो गया इसका सतह। ठीक हो गया, एक डार्क स्पॉट, एक सतह और एक हो गया इसका सेंटर। ठीक है,
तो इसके सूर्य के अंतर्गत 3 प्रकार के जगह पाए गए हैं अब तक, ठीक है। तो इसका जो केंद्र है, केंद्र में इसकी जो तापमान है वो है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। इतना अधिक मात्रा में इसके केंद्र में इसका ऊर्जा है, ठीक है, इसमें पावर मौजूद है। लेकिन इसकी जो उष्मा है, इसकी और तापमान अगर देखा जाए तो ये जो डार्क स्पॉट होते हैं ना, इसमें सबसे कम है, ठीक है। इसमें कितना है? 1500 डिग्री सेल्सियस। 1500 डिग्री सेल्सियस बहुत होता है, ठीक है, बहुत होता है। आप सोच सकते हो कि जो हमारी गर्मी होती है हमारे यहाँ, वो में से 50 के आसपास जाती है तो सब हर तरह की गत हो जाता है, ठीक है। और उस कंडीशन में देख लो तो 1500 डिग्री सेल्सियस और 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो इसका सतह है, क्या है इसका सतह? तो सतह का जो तापमान है, आपने इसे देखा होगा कि ये जो सतह है इसका तापमान मैक्सिमम जाकर 6000 तक जाता है। 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसके सतह का तापमान है। तो सूर्य के तापमान से भी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके केंद्र में या इसके सेंटर में इसकी तापमान कितनी हो सकती है, कितनी है, ठीक है। तो ये सब चीजें रहेगी आपकी। तो सूर्य के बारे में आपने ये बात जान लिया कि सूर्य को जो डायमंड रिंग कहते हैं इसके किनारे को, ठीक है, कोरोना क्या कहते हैं। उसके बाद में आपने देखा डार्क स्पॉट की इसकी तापमान अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से होती है। आपने यह भी जाना कि सूर्य एक ही जगह पर स्थित है और कभी भी कहीं नहीं निकलता है और न ही कभी ढलता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई सूर्य से कुछ छोटी छोटी चीजें, ठीक है। अब आगे चलते हैं किसी और टॉपिक पर, ठीक है। अब देखो, अब इसके जितने भी ग्रह हैं उनके सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा करके बात करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम बात इस प्रकार से करते हैं कि एक एक करके इसकी जितनी भी ग्रह हैं इसके आसपास, ठीक है, फिर उसके बाद जितने उपग्रह हैं, फिर जितने भी उल्का पिंड होते हैं, इन सभी के बारे में, फिर चंद्रमा के बारे में आदि यार टॉपिक पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो सूर्य की जो सबसे नजदीक वाला टॉपिक है, सबसे नजदीक का जो ग्रह होता है उसे कहते हैं बुध, ठीक है। क्या है? बुध, ये है। अब इसके बारे में 2-3 चीजें आप लोग बिल्कुल क्लियर समझ लो कि बुध को पूछता है कि वह कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास स्वयं का चुंबकीय प्रभाव है। क्या है? चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। तो चुंबकीय प्रभाव किसके पास है? बुध के पास है। किसके पास है? बुध के पास चुंबकीय प्रभाव मौजूद है, ठीक है। चुंबकीय प्रभाव, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक आध बार पूछा गया, ठीक है। अब दूसरा चीज क्या पूछता है कि जो बुध है, बुध ये सबसे नजदीक है। क्या है? सबसे नजदीक है। इस कंडीशन से इसकी जो परिक्रमण काल होता है सूर्य का, इसके बारे में पूछता है। तो आपको जानना चाहिए कि जब कोई ग्रह सूर्य के नजदीक होगा तो उसका परिपथ भी नजदीक ही होगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इसकी दूरियां बढ़ती जाएंगी सूर्य से, इसका परिपथ भी उतना ही लंबा होता चला जाएगा। दूसरी चीज, जब कोई ग्रह सूर्य से नजदीक होगा तो उसकी गति भी अधिक होगी। लेकिन जब कोई ग्रह सूर्य से दूरी पर होता चला जाएगा तो वहां पर आप देखोगे कि उसकी गति इस नजदीक वाले की अपेक्षा काफी कम हो जाती है। यही कारण है कि जो हमारा बुध है ना, इसकी जो परिक्रमण काल है, इसकी परिक्रमण काल केवल और केवल 88 दिन की है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है कि सबसे कम किसका है, ठीक है, या कितना है, ये पूछता है। और दूसरी चीज ये है कि ये सबसे छोटा है। क्या है? सबसे छोटा ग्रह हमारा बुध ही है, ठीक है। दूसरा चीज, अब तीसरी चीज आप लोग ये समझ लीजिए कि बुध एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके अंतर्गत देखोगे सर्वाधिक तापांतर देखने को मिलता है। तापांतर मतलब होता है ताप का अंतर। ये इतना गंदा ग्रह है, या इतना अच्छा मान सकते हो कि सूर्य से नजदीक है। आप लोग सोचोगे कि कितना हो सकता है इसकी सेल्सियस डिग्री सेल्सियस मतलब तापमान बहुत अधिक होता है। लेकिन जब सूर्य का प्रकाश इसके इतने एरिया में पड़ता है, ठीक है, कहां पर? इतने एरिया में, तो यहां पर इसकी तापमान बहुत अधिक हो जाती है, लगभग बहुत ज्यादा मात्रा हो जाती है, प्रकाश कह सकते हो, ठीक है। लेकिन जब सूर्य को आप देखोगे कि इसकी जब ताप या इसकी जो प्रकाश है वो इस एरिया में नहीं पहुंच पाती है, ठीक है, इस एरिया में पहुंचती, तो यहां पर इतना अधिक ठंडी पड़ती है, इतनी अधिक ठंडी पड़ती है कि बहुत अधिक आप कह सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर जब कोई प्रकाश आता है, ठीक है, तो उष्मा आती है, ऊर्जा आती है, तो यह यहां पर रुक नहीं पाता है, ठीक है। यहां पर क्या होता है? रुक नहीं पाता है, ये सीधा निर्मुक्त हो जाता है आकाश में, ठीक है। तो यहां पर आ रहा है तो यहां पर गर्मी होगा, लेकिन जो ऊर्जा है या उष्मा है सूर्य की, वो यहां पर टिकता ही नहीं है। जब टिकता नहीं है तो वो निर्मुक्त होता है, और निर्मुक्त होता है तो यहां पर कुछ नहीं रहेगा। जब कुछ नहीं रहेगा तो बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में ठंडी पड़ती है, ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में 250-250 डिग्री के आसपास नीचे चली जाती है, ठीक है। तो ये कंडीशन सूर्य की, तो सर्वाधिक तापांतर लगभग 600 डिग्री सेल्सियस का जो इसकी तापांतर है, ये सर्वाधिक हमारे इस बुध में पाया जाता है देखने को, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक है जो कि आपको बुध के बारे में जानना चाहिए। उसके बाद में नंबर 2 हम देखते हैं
जो कि आपको बताऊंगा शुक्र जी के बारे में, ठीक है, शुक्र के बारे में। लेकिन उससे पहले एक चीज जान लो, कितने लोग ऐसे होते हैं यार कि हमने इंटरनेट पर देखा, यूट्यूब पर देखा, वो लोग कमेंट करते हैं कि ग्रहों के क्रम को ट्रिक से कैसे याद करें, ठीक है, ग्रहों के क्रम से ट्रिक से कैसे याद करें क्रम पर। इसके लिए एक आप चीज जान लीजिए कि अगर आप लोग हमेशा ट्रिक के साथ में रहोगे तो हमेशा आप लोग जान लीजिए कि बेवकूफ बनते रहोगे, समय के साथ आप लोग भूल जाया करोगे, ठीक है। तो हर समय ट्रिक बहुत अच्छा नहीं होता, कुछ चीजें आपको समझना चाहिए, रटना नहीं चाहिए इन सब चीजों को। सबसे पहले क्या है, हमारा बुध है, आपने जान लिया, ठीक है। उसके बाद में जो उसका हमारा नंबर रहता है, लिख देते हैं पहले नंबर 1 पर हम बुध, ठीक है, हम बुध को देख लेते हैं। दूसरे नंबर हम देखते हैं शुक्र है, ठीक है। आप लोग एक बार ध्यान से पूरी वीडियो देख लो, आपको मैं वादा दिलाता हूं आपको कभी भी ट्रिक की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, शुक्र है। शुक्र के बारे में कुछ आप लोग जान लीजिए, इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके बारे में बताते हैं। इसकी जो आकार है लगभग वो पृथ्वी के कुछ कुछ समतुल्य है, इसका जो घनत्व है वो भी समतुल्य है, ठीक है। लेकिन इसके बारे में कुछ चीजें और प्रसिद्ध है। नंबर 1 पहले आप लोग जान लीजिए, आप शुक्र के बारे में पढ़ रहे हो तो शुक्र को जो कहते हैं, इसे कहते हैं पृथ्वी की जुड़वा बहन, ठीक है, इसे कहते हैं पृथ्वी की जुड़वा बहन। उसके बाद में इसे ही कहते हैं सांझ का तारा। क्या कहते हैं, सांझ का तारा, अभी बता रहे हैं क्या कहते हैं, ठीक है। एक इसे कहते हैं भोर का तारा, थोड़ा टेक्निकल दिक्कत आ गई दोस्त, तो इसे कहते हैं भोर का तारा। अब सोचो इसे तारा क्यों कहते हैं। तारा का रीजन ये है कि जब आप सुबह देखोगे ध्यान से तो आपको दिखाई देगा एक तारे की भांति ये भी, ठीक है। शाम को अगर आप पश्चिम की तरफ देखोगे तभी आपको दिखाई देता है। उसका रीजन क्या है, जैसे हमारी पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, तो लेकिन उसकी एक सीमित मात्रा है कि जितना मात्रा होना चाहिए ह्यूमन लाइफ को जीवित रहने के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें 98%, ठीक है, 98% से ज्यादा भी कुछ मात्रा में आप देखोगे कि CO2 मौजूद है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर मौजूद है। तो इसमें होता क्या है कि जब किसी जगह पर आसपास कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जितनी अधिक रहेगी वहां पर उतना ही ज्यादा वायुमंडल घना होगा, और जब वायुमंडल घना होगा तो आप देखोगे कि वहां पर प्रकाश जो यहाँ पर आता है वो निर्मुक्त नहीं हो पाएगा, वो निकल नहीं पाएगा, वो इन्हीं बीचों में फंस जाएगा, ठीक है। यही कारण है कि सूर्य का जब प्रकाश इधर पड़ता है इस साइड में तो इधर भयंकर रूप से गर्मी पड़ ही रही होती है, ठीक है। और जब ये अपने चक्कर को लगाता रहता है समय के साथ में तो यही गर्मी यहाँ पर रुकी रहती है, ठीक है, और काफी अधिक मात्रा में रुकी रहती है। इसी कारण से यहाँ पर आप देखोगे तो सूर्य के ही समान यहाँ पे जलता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। इसीलिए शाम के समय भी देख सकते हैं, सुबह के समय भी देख सकते हैं। इसी कारण इसे सांझ का तारा और भोर का तारा कहते हैं, ठीक है। इसे बहन भी कहते हैं पृथ्वी की, ठीक है, जुड़वा बहन कहते हैं। उसके साथ कई और चीजों के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है, बारे में। उसके बाद में नंबर आता है हमारी पृथ्वी का, क्योंकि हम पृथ्वी पर ही रह रहे हैं, कोई परीक्षा आप दोगे तो पृथ्वी पर ही दोगे, ठीक है। तो पृथ्वी से जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें आनी है उन सभी चीजों को आपको जानना बेहद या परम आवश्यक आप लोग कह सकते हो, और काफी चीजें आपको जानना है। लगभग हम सभी चीजों को हल करेंगे या बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। तीसरा नंबर हमारी पृथ्वी आ जाती है, ठीक है। तो पृथ्वी पर आप लोग देख लीजिए कि जो पृथ्वी हमारी मौजूद होती है, पृथ्वी अभी तक ज्ञात संपूर्ण ग्रहों में केवल यही एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन मौजूद है। उसका मेन कारण क्या है, यहाँ पर लाइफ का जो संतुलन, जो बैलेंस है ना प्रकृति द्वारा दिया गया, वो सभी चीजें पर्याप्त है ह्यूमन लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। यहाँ पर CO2 भी मौजूद है जो कि ह्यूमन छोड़ता है, पेड़ उसे आकर्षित करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं। उसके बाद में ऑक्सीजन निकलता है, जो कि ऑक्सीजन भी बेहद ही जरूरी है ह्यूमन लाइफ के लिए। हम जो लोग अंदर लेते हैं वो सभी चीजें एक सही मात्रा मौजूद है। नाइट्रोजन मौजूद है जो कि पेड़ पौधे और शरीर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जो कि ग्रो करने के लिए है, ठीक है, जिसमें पेड़ पौधे में भोजन भी बनाते हैं, जिसकी सहायता से ग्रो करते हैं। ये मतलब ऐसे कई गैसें हैं जो कि सही मात्रा मौजूद है। और इन सब में सही बात यह है कि H2O यानी कि जल मौजूद है। इसीलिए हम देखते हैं कि पृथ्वी पर 71 के आसपास जल मौजूद है परसेंटेज में। लेकिन इसीलिए इसे हम नीला ग्रह के नाम जानते हैं। नीला ग्रह इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इस ग्रह को अंतरिक्ष से देखते हैं तो यह बिल्कुल पूर्णतः नीला दिखाई देता है। और नीला के कारण क्या है, प्रकाश का विकिरण, ठीक है, प्रकाश का विकिरण है।
और यही कारण है कि ये नीला दिखाई देता है। उसका कारण और कुछ है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश जब समंदर में पड़ता है तो उसके द्वारा जो नीलापन है पानी, आप ध्यान से देखोगे तो कुछ नीला दिखाई देता है समंदर का, और वही चीजें आसमान में छोड़ती हैं तो प्रकाश में टकराती हैं और आगे चल के पूरे संपूर्ण आकाश में हमें इस ग्रह को नीला ही बना देती है। ठीक है, तो ये है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में आप जान लीजिए कि 365 दिन में ये सूर्य का परिक्रमा करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। एक बार बिल्कुल क्लियर कर दीजिए, 365 दिन में नहीं करता है, कुछ घंटे ज्यादा करता है। ठीक है, कुछ घंटे ज्यादा करता है, लेकिन ऑप्शन में आप देखोगे कि 365 ही लिखा रहेगा, तो हमारी एक दिक्कत है, क्योंकि हमें इसे सही मारना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 365 दिन में ही करता है, हमें टिक मारना पड़ेगा। लेकिन आप लोग जानते रहिए, इसीलिए लगभग हर 4 साल में इसका एक दिन बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, बराबर कितना जाता है? 366 दिन। और 366 दिन मतलब कितना होता है? एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, तो 4 दिन में कितने हो गए? बराबर 6 घंटे। और आप लोग देखोगे कि जो हम एक दिन 24 घंटे का मानते हैं ना, पृथ्वी अपनी एक परिक्रमा 23 घंटे समझ 6 घंटे के आसपास लेता है, लेकिन उसमें 4 बज जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हर बार को जोड़ करके हर 4 साल में एक वर्ष एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है, जो कि लीप वर्ष के नाम जाना जाता है। ठीक है, जिसमें हम फरवरी के महीने को, ठीक है, फरवरी के महीने पर एक दिन जोड़कर इसे हर बार 28 का होता है, तो इस बार क्या कर देते हैं? 29 का कर देते हैं। और यही चीजें क्या होती है? पृथ्वी के साथ भी घटित होती हैं। तो ये रही कुछ पृथ्वी के बारे में जानकारी। ठीक है, इसमें क्या होता है पृथ्वी में? पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन सर्वाइव है। ठीक है, आप लोग ये जानते हो, क्योंकि हम लोग पृथ्वी पर ही रहते हैं। पृथ्वी पर जो होती है कि सूर्य की जो चीजें किरणें हैं वो 3-4 प्रकार से पड़ती हैं। कभी विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, कभी जो 23 डिग्री है वहां पर पड़ती हैं, कुछ दक्षिणी 23 डिग्री पर पड़ती हैं। आपको जानना चाहिए कि हमारी पृथ्वी है वो 23 डिग्री 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, आपको यह जानना चाहिए और आप लोग लगभग जानते भी होंगे। उसके बाद 2 घटनाएं बहुत ही जरूरी है जो कि आप लोगों को जानना चाहिए। एक होता है अपसौर, एक होता है उपसौर। ठीक है, आप लोग पहले जान लीजिए अपसौर क्या है। देखिए, अपसौर और उपसौर। ठीक है, उपसौर आप लोग अपसौर उपसौर को दोनों में से भूल जाओगे, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन हम आपको आज ऐसे ट्रिक बता रहे हैं जिसमें आप लोग हमेशा के लिए से याद रख पाओगे। समझिए कैसे? जैसे कि उप प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री के नीचे का होता है उप प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये क्या है? उपसौर है। उपसौर मतलब छोटा वाला। तो आप लोग एक डेट याद रखिए, एक होता है 3, एक होता है 4। ठीक है, तो जो छोटा है उसे 3 दिया जाएगा, लेकिन जो बड़ा उसे 4 दिया जाएगा। ठीक है, तो अपसौर उपसौर। ठीक है, और लेकिन जो उपसौर है वो 3 जनवरी को होता है। ठीक है, 3 जनवरी को। और जो 4 जुलाई को होता है वो होता है अपसौर। ठीक है, क्योंकि ये 4 को हो रहा है, इसे 4 अक्षर लिखा हूं, ये 3 डेट को हो रहा है, 3 ही लिखा हूं। इस प्रकार से आप इसे कुछ दिमाग में सेट करके इसे याद कर सकते हो। तो ये 2 कंडीशन है जो कि अपसौर और उपसौर के रूप में निकल कर आते हैं। ठीक है, हमने क्रम से देख रहे हैं, जिसमें से एक हो गया बुध, दूसरा हो गया शुक्र, तीसरी हो गई पृथ्वी। ठीक है, अब उसके बाद वैज्ञानिकों ने बहुत ही अच्छी चीजें खोज निकाली है। उन्होंने कहा है कि अगर पृथ्वी के बाद इंसानी बस्ती कहीं पर भी बसाई जाना संभव हो पाई, तो वह एकमात्र जगह होगा जिसका नाम मंगल है। मंगल ग्रह को हम रेड ग्रह के नाम से भी जानते हैं, रेड प्लेनेट के बारे में जानते हैं। उसे इसलिए क्योंकि वहां पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक है। ठीक है, अभी वहां खोजे गए कई प्रमाणों के अनुसार वहां पर कई प्रकार के रेडिएशन बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित है। उसमें वैज्ञानिक लोग यह भी शंका जता रहे हैं कि भूतकाल में, मतलब पहले के समय में, यहाँ पर कई तरह के लोग निवास कर रहे होते हैं। ठीक है, और उनमें हम देखते हैं कि काफी मात्रा में युद्ध हुआ है और जिन्हें परमाणु युद्ध तक हुआ है, जिसका कारण ये बना है कि वहां पर रेडिएशन बहुत अधिक मात्रा में फैला हुआ है। वहां पर जल को भी खोजा गया है, वहां पर वायु पहले से ही मौजूद है, लेकिन रेडिएशन के चलते वहां की स्थिति बहुत खराब है। तो सभी लोग बता रहे हैं, वैज्ञानिकों ने शंका जताई है कि आने वाले समय में जीवन यहाँ पर संभव हो सकता है। उसका कारण ये है कि इसमें हर एक चीजें लगभग मौजूद है जो कि इंसान के लिए जरूरी है। लेकिन दिक्कत आ रही है, ये पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूरी पर है। जैसे पृथ्वी थी, तो पृथ्वी का एकमात्र जो हमारा चंद्रमा है, ठीक है, या उसे कहते हैं उपग्रह है, उसे कहते हैं चंद्रमा। ध्यान से दीजिएगा कि चंद्रमा जो नाम है, इसे चंद्रमा को उपग्रह भी कहते हैं और उपग्रह को चंद्रमा भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग एक चीज जानते रहिए। तो इसका जो चंद्रमा है मंगल का, इसके पास भी है, लेकिन चंद्रमा जो है हमारी पृथ्वी का उपग्रह है और यह पृथ्वी से केवल 3,84,000 किलोमीटर के आसपास इसकी दूरी है। ठीक है, जिसके तहत बहुत ही जल्दी, यानी कि द्रुतगामी रूप से हम लोग क्या करते हैं, चंद्रमा पे चले जाते थे। ठीक है, जिसमें से सर्वप्रथम जो व्यक्ति गए थे वो है नील आर्मस्ट्रांग।
ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग पहली बार गए थे। उसके बाद में भी अब दिक्कत क्या हो रही है कि जो ये मंगल ग्रह है ना, मंगल ग्रह पर इतनी दूरी है कि लोग जा ही नहीं सकते जल्दी, ठीक है। जाएंगे तो जाते जाते ही कहूं मर जाएंगे, क्योंकि 6 महीने या 1 साल के आसपास ये लग जाता है समय जाने में। कोई यान जो होगा कितने दिनों तक ईंधन लेकर जाएगा, और उसके अंदर जो व्यक्ति है सर्वाइव करता रहे एक छोटे से अपार्टमेंट के अंदर जहां उसे पूर्णतः शरीर फैलाने का भी जगह ना हो, कब तक बैठा रहेगा उसी प्रकार से, वो मर सकता है, ठीक है। दूसरी चीज से कई तरह की दिक्कतें आएंगी, जैसे इंटरनेट का ना होना, उसका मन पे चलना, कई ऐसी चीजें होंगी जिसके कारण ये जो प्रोजेक्ट है अभी थोड़ा दिक्कत में दिखाई दे रहा है। लेकिन कहते हैं ना विज्ञान के आगे सब कुछ संभव है, विज्ञान के आगे जितनी भी नामुमकिन है वो भी संभव हो जाती है। तो इस कंडीशन से इस पर एक आशा वैज्ञानिकों ने जताया है कि अगर हम कुछ ऐसे रॉकेट्स का निर्माण कर दे जो कि काफी और तीव्र गति से लेकर जाए इंसान को, तो उस कंडीशन में हम पाएंगे कि मंगल ग्रह पर जीवन हो सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण यहाँ पर लाल लाल हर चीज दिखाई देती है, इसे रेड प्लैनेट कहते हैं। इसकी भी जो परिक्रमा है सूर्य की 600 दिन के आसपास होती है, लेकिन स्वयं की 24 घंटे के ही आसपास होती है। यह 25 डिग्री तक झुका हुआ है। आप लोग जानते होंगे कि ऋतु परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारण यह होता है कि वह कुछ मात्रा में झुका हो, ठीक है, और चारों तरफ घूमता हो। इस कंडीशन से कह सकते हैं यहाँ पर गर्मी, जाड़ा, वर्षा सभी चीजें पड़ती होंगी या पड़ सकती हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं मंगल ग्रह के बारे में, ठीक है। अब मंगल ग्रह के बारे में हमने देखा कि 4 हमारे कंप्लीट हो गए। क्या है? 4 ग्रह हमने देखा। इन सभी चारों ग्रह को अगर आप देखते हो तो इन्हें क्या कहते हैं? ठोस ग्रह के नाम जानते हैं। क्या नाम जानते हैं? ठोस ग्रह के नाम जानते हैं, ठीक है। अब ठोस ग्रह के बाद क्या आता है? गैसीय ग्रह आते हैं। कौन आते हैं? गैसीय ग्रह। यही क्वेश्चन ये पूछता है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से, सूर्य से दूरी से के हिसाब से क्रम को सेट कीजिए, ठीक है, कि क्रम से दर्शाइए। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, फिर नीचे कूट का ऑप्शन दे देगा, फिर कूट में आपको चुनना होगा। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा लोग ध्यान देंगे, पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, ठीक है। ये 4 क्या है? ठोस ग्रह है। उसके बाद में क्या होता है? 4 आते हैं गैसीय ग्रह। कौन कौन? एक होता है बृहस्पति, बृहस्पति, ठीक है। उसके बाद में बृहस्पति के बाद में आता है शनि, ठीक है। क्या होता है? शनि होता है। उसके बाद में अरुण और वरुण होता है, अरुण और वरुण होता है। लेकिन दिक्कत एक और है कि पहले यम को भी नाम जाना जाता था। क्या नाम जाना जाता था? यम। यम को कहते हैं प्लूटो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसे हम प्लूटो कहेंगे, ज्यादा अच्छा पड़ेगा। प्लूटो, प्लूटो को 2006 में प्लूटो को 2006 में एक मतलब वैश्विक स्तर पर मीटिंग हुई, जिसके तहत जो केपलर महोदय थे उन्होंने एक मतलब परिभाषा दिया था, जो कि प्लूटो नाम का ग्रह जो है उसने इन सभी चीजों को फॉलो नहीं कर पाया था। इसे इसीलिए ग्रह की श्रेणी से हटा करके बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिए। क्या कर दिए? बौने ग्रह। तो बौना ग्रह कौन है? प्लूटो है। इसके बारे में जानते रहिएगा। ये कब डिसाइड किया गया था? 2006 में। ये डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये जो 4 ग्रह हैं आप देखते हो, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसके बारे में आप लोग सभी को इंग्लिश भी जानते हो सकते हैं, लेकिन ये जो चीजें हैं अरुण और वरुण, हिंदी में तो याद रख सकते हो, पहले आ आता है इसलिए अरुण है, बाद में वाह आता है इसलिए वरुण है, क्रम से याद रख सकते हो। लेकिन इंग्लिश में ये चीज भूल जाते हो। एक है यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन यानी यूएन, आगे यूएनओ भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन जोड़ दो। लेकिन हम ट्रिक आपको बता रहे हैं छोटा सा याद करने के लिए कि यू क्या है? यूरेनस, ठीक है। एन क्या होता है? नेपच्यून, ठीक है। आप इससे क्या कर सकते हो? यूरेनस और नेपच्यून, इसी इंग्लिश में भी ध्यान दे सकते हो, ठीक है, कि कौन पहले आता है। तो आप यहां पर ये चीज देखते हो कि ये गैसीय ग्रह है। क्या है? गैसीय ग्रह है, ठीक है। अब एक चीज बहुत जरूरी चीज जो कि हर आदमी को जानना चाहिए, जो मंगल ग्रह है और जो बृहस्पति ग्रह है, इन दोनों के बीच में जब एक ठोस ग्रह, आप इसके कारण जानिए, जब कुछ ठोस पदार्थ और यहाँ पर क्या है? गैस पदार्थ है, तो इसका कुछ खंड जो कि ग्रह तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन वहां कुछ ना कुछ तो मौजूद ही होगा। और इसी प्रकार से इसका जो गैस की जो स्टार्टिंग है, जो यहां तक से बनने के लिए प्रेरित की है, इसकी भी चीजें मौजूद हो सकती हैं। इसीलिए मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में हम देखते हैं कि एस्टेरॉयड बेल्ट पाया जाता है। एस्टेरॉयड बेल्ट मतलब होता है ऐसे पट्टी, बेल्ट मतलब क्या होता है? पट्टी कहते हैं। और एस्टेरॉयड एक ऐसा चीज होता है जिसे हम कहते हैं कि इसे हम छोटे छोटे मात्रा में जो पत्थर होते हैं, आकर उल्का पिंड होते हैं, ये सब चीजें आके जो टकराती हैं, ठीक है, इन्हें हम एस्टेरॉयड कहते हैं। और ये चीजें कहां है? मंगल और बृहस्पति के बीच में मौजूद है। क्वेश्चन यही आता है
कि जो एस्टेरॉइड का बेल्ट मौजूद है वो आखिरकार है कहां पर। ठीक है, कभी कभी देता है कि मंगल और पृथ्वी के बीच में है, ये सबसे नंबर 1 पर कर देगा और आप लोग भूल जाओगे। ठीक है, तो ये चीज आप जानते रहिए कि बृहस्पति और मंगल के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट मौजूद है। ठीक है, अब नंबर आ जाता है हमारे शनि जी के साथ में। तो शनि भी बिल्कुल ऐसा ही है। शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है कि जिसके शनि एक ऐसा ग्रह है, एक प्रकार से कह सकते हो जिसके आसपास छल्ले मौजूद हैं। क्या है? छल्ले, गैस के छल्ले मौजूद हैं। ठीक है, और गैस के छल्ले मौजूद हैं और जो कि पूर्णतः गैस से बने हैं, जिसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में ताप भरा हुआ है। ठीक है, और कई ऐसे ग्रह भी हैं जहां पर एसिड की बरसात होती है, सल्फ्यूरिक एसिड और मिलकर के बनाते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखते हैं कि अरुण और वरुण, सबसे कम जो दूरी होती है, सबसे कम दूरी में बुध है, सबसे अधिक दूरी में हमारा वरुण है। एक चीज हमें जानना चाहिए कि 2 ग्रह ऐसे हैं जो इतने अजीब हैं कि आप लोगों के क्वेश्चन पर आते हैं और आप लोग मिस हो जाते हैं। नंबर 1 क्या है? एक है शुक्र। क्या है? हमारा शुक्र। और एक है अरुण। एक शुरू से दूसरा है और एक लास्ट से दूसरा है। ठीक है, ये चीज आप जानते रहिए। तो शुक्र साहब क्या करते हैं? शुक्र साहब, इनके यहाँ जो सूर्योदय होता है वो पूरब में नहीं होता, वो पश्चिम में होता है। कहां होता है? पश्चिम में। इसका रीजन क्या है? जो पृथ्वी होती है वो पश्चिम से पूर्व तरफ घूमती है और यही कारण है कि जैसे एक समझ आप लोग इस प्रकार समझिए कि जैसे यहाँ पर कोई वस्तु है और यहाँ पर हम हैं, अगर हम इससे यहाँ पर दौड़ेंगे, इस तरफ जाएंगे, तो ये चीज हमें नजदीक आते हुए प्रतीत होगी। जस्ट अपोजिट साइड ही हमें इंडिकेट करती है। यही चीज होता है शुक्र के साथ और यही चीज होता है पृथ्वी के साथ। पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है तो सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन हर ग्रहों के साथ ऐसा नहीं होता। ये सभी ग्रह सूर्य और अरुण को छोड़कर बाकी सभी के साथ पृथ्वी की तरह ही व्यवहार होता है, लेकिन किन्हीं और कारण के साथ, या आप कह सकते हैं कि हमारे इस जो सौर मंडल है उसके बैलेंस को बनाए रखने के लिए हमारा जो शुक्र ग्रह है, ये शुक्र ग्रह करता क्या है? पूरब से पश्चिम की ओर गति करता है और इसी कारण से इसका सूर्य पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करता हुआ दिखाई देता है और यही कारण अरुण पर भी दिखाई पड़ता है और अरुण भी बिल्कुल यही प्रकार से गति करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारा जो सूर्य है, हमने उसके बारे में जानना। सूर्य के बाद हमारा बुध आता है, शुक्र आता है, पृथ्वी आता है, फिर हमारा मंगल आता है जिसके बाद जीवन की खोज की जा रही है, संभवतः हो भी जाएगी आने वाले कुछ समय में। दुनिया में कहते हैं ना कि कौन सो काज कठिन जग माही, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, बस आपको सोचना है। ठीक है, आप लोग भी अगर सोचोगे कि आने वाली परीक्षा को हम हिट कर सकते हैं। एक आप लोग को एक कविता सुन लीजिए कि मन ही मन को जानता, मन ही मन का प्रीत, मन ही मन मानी करे, मन ही मन का मीत, मन झूमे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपका मन इस बात को मान लेता है कि हम क्या कर सकते हैं, इस सभी चीजों को पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, इतना कमांड हो जाएगा, इस सभी टॉपिक को पूरा हम क्लियर कर सकते हैं, तो मैं आपका गारंटी लेता हूं कि आने वाले समय में इसी के अंदर से तो क्वेश्चन पूछते हैं। और जब आपको मालूम है तो क्वेश्चन कहे नहीं आप कर पाओगे। ठीक है, कुछ लोग होते क्या पढ़ते कुछ नहीं है, लेकिन दूसरों को बस बहाना ढूंढते हैं कि क्या कमियां निकाल दे, सरकार क्या कमियां निकाल दे, उनकी क्या निकाल दे, उनकी क्या निकाल दे, जिससे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाए, समाज उनको बुरा भला ना कहे। ठीक है, ये चीजें हैं। तो आप लोग भी अपने आप में जज्बा रखिए और प्रयास कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब किया जाए, क्योंकि मेहनत किया गया है। और आप लोग वीडियो को भी शेयर कीजिए, इच्छा हो, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। अदर वीडियोस देखना हो तो आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, वहां पर कई वीडियोस हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो पर किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।